मूर्ति पूजा के पीछे इतिहास और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। राम की राम सेतु आप आज भी सैटेलाइट इमेज से देख सकते हो। ये वो सबूत है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया उनको, जो मुझे बहुत पसंद आया। सर्वप्रथम सदगुरु ओशो को नमन और आपके भीतर विराजमान ईश्वर को मेरा नमन स्वीकार हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी विवादों से घिरा हुआ भी है, और इस टॉपिक के आसपास बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों। वो है मूर्ति पूजा। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूर्ति पूजा क्या है, ये क्यों की जाती है, और मुस्लिम्स हिंदुओं की मूर्ति पूजा से इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं और उनको इतनी गलतफहमी क्यों रहती है, या गलतफहमी क्यों है। वीडियो शुरू हो इसके पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूर्ति पूजा सनातन काल से ही चली आ रही है और आज तक चल रही है। अलग अलग काल में और समाज ने इसे अपनी अलग अलग दृष्टि से देखा है। कभी किसी कम्युनिटी को मूर्ति पूजा सही लगती है और कभी किसी कम्युनिटी को ये गलत लगती है। हिंदू धर्म में हजारों सालों से मूर्ति पूजा होती चली आ रही है और आज भी हो रही है। विश्व के मोस्टली हर धर्म में किसी न किसी फॉर्म में कोई मूर्ति, कोई स्टोन रखने या उसको पूजने का चलन है। रही बात मुस्लिम्स को मूर्ति पूजा गलत क्यों लगती है इस बात की, इसके लिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईसा के 600 साल बाद अरब के मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और वो जैसे जैसे बड़े हुए और उन्होंने जो मक्का के लोगों की हालत देखी उससे वो काफी दुखी हुए, व्यथित हुए। वहाँ के लोग दुनिया भर की बुराइयों में फंसे हुए थे। जिंदा बच्चियों को दफनाने से लेकर औरतों को खरीदना बेचने तक सब कुछ गलत हो रहा था। और जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो ज्ञान वहाँ के लोगों को देना चाहते, पर वो ज्ञान उन लोगों को देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अरब के उस वक्त के लोग काफी मोटी बुद्धि के थे, लड़ाकू टाइप के थे, थोड़े से जंगली टाइप के थे, कोई भी बात आसानी से नहीं समझते, सिर्फ लड़ाई की ही भाषा जानते थे, और ऑलरेडी जो वो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, तो कोई भी बात वो आसानी से समझने वालों उसमें से नहीं थे। और जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो एक बात कॉमनली जरूर बोलता है कि उस परम ईश्वर का कोई रूप नहीं है। बस यही संदेश जब अरब के लोगों को मोहम्मद साहब ने दिया तो उन लोगों ने इस सेंटेंस को पकड़ लिया, जैसा कहा गया था वैसा वर्ड टू वर्ड। सिर्फ यही नहीं, पूरी कुरान को वर्ड टू वर्ड पकड़ लिया गया। उसकी डेप्थ में जाने की बहुत कम लोगों ने कोशिश की। सूफीज्म, सूफी लोग वो लोग हैं जिन्हें कुरान का सच में पता है कि उसमें क्या लिखा है और उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कनेक्शंस क्या हैं और वो किन किन बातों से जुड़ा हुआ है। मक्का में उस वक्त उस टाइम के टोटल कोई 365 खुदा की मूर्तियां थी जिनको वो लोग पूजा करते थे, हर दिन के लिए एक खुदा। और जो इतने सारे खुदाओं की जो मूर्तियां थी वो सब बस यूं ही थी जैसे जंगल में आदिवासियों के जो मूर्तियां होती हैं, ठीक वैसी ही। कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ पता नहीं, उनकी सामाजिक मान्यता थी, इसलिए वो लोग पूजे चले जा रहे थे। और फिर मोहम्मद साहब के इस्लाम लाने के बाद उन्होंने जो घोषणा की कि ईश्वर वो अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तब वहाँ के सारी मूर्तियां वहाँ के लोगों ने तोड़ दी, और यहीं से मुस्लिम्स के दिमाग में ये ख्याल बैठ गया कि सारी मूर्तियां बस यूं ही बनी हुई हैं जिनका कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मुस्लिम्स मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। जितना ये सच है कि उस परम ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ठीक उतना ये भी सच है कि अस्तित्व के सारे रूप उसी ईश्वर, उसी अल्लाह के हैं। और अगर कोई किसी दूसरे रूप में उस परम शक्ति की पूजा करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना किसी को गलत लगना चाहिए। एक्चुअली ये लोगों के टाइप्स पे डिपेंड होता है। हम इंसान जितना सोसाइटी में दिखाई देते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो एक ही टाइप के सारे इंसान नहीं है। हिंदू धर्म ने इसे बहुत अच्छे से 4 भागों में डिवाइड कर कर देखा, पहचाना। वो 4 टाइप उन्होंने इस तरह डिफाइन किया। पहला है हरिजन लोग, जो ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं देते, शांति से अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं। दूसरा है वैश्य, जो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं और जो जिंदगी को
जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, इस टाइप के लोग। तीसरा है क्षत्रिय लोग, जो शरीर से बलवान होते हैं, लड़ाई झगड़े में इनको बहुत आनंद मिलता है क्योंकि इनकी ऊर्जा उसमें यूज होती है। और चौथा है ब्राह्मण लोग, जो ज्ञान के लिए जीते हैं। ये अलग बात है कि बाद में इन कैटेगरीज को हमेशा के लिए जातियों में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि गलत था। और इनके बीच एक कॉमन सब कैटेगरी होती है जो इन सब का मिला जुला रूप होती है, जिसमें ये चारों कैटेगरी के लोग एक साथ शामिल होते हैं। और उसमें से भी 75% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो भरोसा करने में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और जो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ऐसे लोगों ने कुरान को कभी नहीं समझा और बस जो लिखा है वो पकड़ लिया और वही करते रह गए। जबकि अरब की मूर्ति पूजा और भारत की मूर्ति पूजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अरब की मूर्ति पूजा आधारहीन थी, जिसकी मैंने बात की, और इंडिया की मूर्ति पूजा के पीछे इतिहास और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। राम की राम सेतु आप आज भी सैटेलाइट इमेज से देख सकते हो। ये वो सबूत है कि राम कभी इंडिया में रहे होंगे। तभी तो ये पुल मिला मद्रास से श्रीलंका तक एस शेप में। वो शेप भी बड़ा कमाल का है, बड़ा इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है वो। और जब भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट काम करता है तब बाद में लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। ऐसा ही भारत में हजारों लोगों के साथ हुआ। महान लोग आते रहे और जाते रहे और लोगों ने उनके जाने के बाद उनकी पूजा करना शुरू किया। ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। इससे जुड़ी मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार स्वामी विवेकानंद को अलवर के महाराज मंगल सिंह ने आमंत्रित किया और कुछ देर बात करने के बाद महाराज मंगल सिंह ने अपने विचार रखे मूर्ति पूजा के बारे में। उस वक्त काफी प्रोग्रेसिव सोच चल रही थी, वो जमाना ही वैसा था, वो टाइम ही वैसा था कि अलग अलग सोच का दौर चल रहा था। उसके इफेक्ट में महाराजा मंगल सिंह भी थे। फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा में मुझे कोई भरोसा नहीं, मूर्ति पूजा मैं गलत मानता हूँ। मैं भी औरों की तरह किसी धातु, किसी लकड़ी, मिट्टी या पत्थर से बनी हुई मूर्ति को मैं कैसे पूज सकता। आपका इस विषय पे आपका क्या विचार? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया उनको, जो मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पर महाराजा के पिताश्री की एक पेंटिंग थी। उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग किसकी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताश्री की है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप इस पेंटिंग पे थूक सकते हो? तो बोला अरे मैं कैसे थूक सकता हूँ, वो हमारे पिताजी की पेंटिंग। तो बोले लेकिन ये पिताजी तो है नहीं ना, ये पिताजी का ना हार्ड है ना मांस है, ना पिताजी की तरह वो बोलता है ना कुछ करता है, लेकिन फिर भी आप इस पे नहीं थूक रहे हो क्योंकि आप अपने पिताजी का अपना इसमें रूप देख रहे हो। इसी तरह जब कोई मूर्ति पूजा करता है तो वो जब वो मूर्ति देखता है तो उसके मन के अंदर उसके ईश्वर की, उसके भगवान की इमेज आ जाती है और फिर उसको ध्यान लगाने में थोड़ी हेल्प होती है, प्रार्थना करने में थोड़ी हेल्प होती है। इस वजह से लोग मूर्ति पूजा करते। तो इस तर्क से महाराजा मंगल सिंह कन्विंस्ड हुए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी, और वो स्वामी विवेकानंद की बातों से एग्री किए। मेरी अपनी दृष्टि में अगर कोई भक्ति मार्ग पर है तो उसके लिए मूर्ति पूजा ठीक है, वरना मूर्ति पूजा वही लोग करते हैं जिनको देवताओं से कुछ चाहिए। वो देवताओं की पूजा करते हैं, बदले में देवता उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मगर जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है वो मूर्ति पूजा में नहीं अटकते। वो उस निरंकार ईश्वर की खोज करते हैं, वो स्वयं की खोज करते हैं। इस बात को श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा हुआ है। अगर आपको इस बात को कंफर्म करना हो तो अध्याय 7 में श्लोक नंबर 23 और 24 देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।